हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए 14 जनवरी का करंट अफेयर, जो अभी तक क्लासेस कुछ दिनों के लिए रुक गई थी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। आज से आप लोगों को 14 जनवरी से स्टार्ट हो रही है और जो भी 1 से 14 जनवरी तक 13 जनवरी तक जो कि क्लास आपकी रह गई हैं उसको मैं एक बार वीडियो बनाऊंगा, जिससे 13 जनवरी तक पूरा जो करंट अफेयर का होगा वो आप लोगों को करा दिया जाएगा। दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्यूबा को आतंकवाद के प्रायोजक राज्य के रूप में नामित किया है। अब ये क्या है पूरा मसला, इसके बारे में समझते हैं। अमेरिका क्या है कि जो भी देश है, जो भी कंट्री है अमेरिका के खिलाफ हो जाती है तो वो आतंकवाद या कुछ मतलब कि उनके ऊपर सैंक्शन लगा देता है। जैसे अभी आप लोगों को मैंने एक क्लास में पढ़ाया था कार्सा के बारे में। तो कार्सा के तहत क्या होता है कि जो भी ट्रेड होता है अगर जिससे कार्सा लगा दिया तो फिर जो भी कंट्री होंगी, अगर जिस पर कार्सा इंडिया लगा जिससे अमेरिका ने लगा दिया तो उससे कोई व्यापार नहीं कर सकेगा। ऐसी दोस्तों एक होता है स्टेट मतलब कि जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म होता है वो किस पर लगा दिया गया है, क्यूबा पर लगा गया है। अब ये दोस्तों है क्या, इसमें इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेते हैं। जैसे अगर मैं भारतीय संविधान की बात करूं तो आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 36 में स्टेट की बात की गई है। नहीं दोस्तों, अब इसमें स्टेट से क्या मतलब है? स्टेट से मतलब वो है कि जो सरकारी अभी मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल्स बताया था कि स्टेट क्या होता है। स्टेट से मतलब ये है कि जो सरकारी संस्थाएं होती हैं, स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार से रिलेटेड जो भी कोई भी सरकारी संस्था होती है वो स्टेट कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पर। अभी इसने क्या किया है कि क्यूबा को लगाया है। बात करूं क्यूबा की तो जो आप लोगों ने जैसे ऐसे मैप में देखा होगा कि ये आपका पूरा नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये जो कैरिबियन सी है यहाँ पे एक क्यूबा कंट्री पड़ जाती है। तो यहाँ पे क्यूबा में ये कहा गया है कि क्यूबा पर इन्होंने स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का एक्ट लगा दिया गया है। इसमें दोस्तों ये कहा गया है कि जो सरकार है, जो क्यूबा की सरकार है, केंद्र सरकार है, वो इसमें क्या करती है, आतंकवाद को हेल्प करती है। किस तरीके से हेल्प करती है इसके बारे में आप लोगों को बताऊं। इसमें क्या है कि अभी आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा कि ईरान पर लगाया था, नॉर्थ कोरिया पर भी लगा चुका है। ऐसे ही जो भी कंट्री जो होती है, अभी सीरिया पे भी लगाया था, लेकिन सीरिया ने क्या किया है कि जो इजराइल के साथ में जुड़ गया तो उससे वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। ताइवान पे लगाया गया था, ताइवान जबकि सबसे ज़्यादा टेररिज्म को अड्डा माना जाता है। तो उस तरीके से जो भी इनके साथ में इनके खिलाफ जाता है उन पर ये इस तरीके से कोई ना कुछ टिप्पणी करते रहते हैं और कुछ ना कुछ एक्ट लगाते रहते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे ईरान और इंडिया के संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन जब से कार्सा ईरान पर लगा दिया गया है तो इंडिया मतलब कि इतने अच्छे संबंध होते हुए भी व्यापार नहीं कर पाया। ठीक है दोस्तों, तो चाबहार बंदरगाह के ऊपर भी बहुत सारी इसमें रकम लगाई हुई थी इंडिया ने, लेकिन वो पूरा रोक दिया गया, लेकिन फिर से चालू हो गया। अब मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूं तो जो ये हमारा क्या है क्यूबा है, क्यूबा में ये माना जाता है क्यूबा के पहले जो एक जो राजा थे फिदेल कास्ट्रो। जो फिदेल कास्ट्रो थे, ये इनका ये मानना था कि यदि मैं किसी अदर कंट्री से व्यापार ना करूं तब भी ये देश चल सकता है, क्यूबा जो कंट्री है वो चल सकती है। तो वो अभी पिछले कुछ सालों में अमेरिका के टोटल 11 ऐसे प्रेसिडेंट थे जो इनको मारने की फिराक में थे, लेकिन फिर भी नहीं मार पाए। तो ये इनका पूरा मसला चलता रहा। अब मैं आप लोगों को बात करता हूँ कि इसमें क्या होता है कि क्यूबा पर जो इन्होंने प्रतिबंध लगाया है वो इसीलिए लगाया है कि क्यूबा के जो वो जो कंट्री है वो हमेशा इन लोगों के खिलाफ जाती रहती है, तो उसके तहत इन लोगों ने इस पर एक्ट लगा दिया गया। अब ये क्या क्यों लगा देते हैं, ये एक्ट लग गया है तो इस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा। अगर अमेरिका जैसे किसी पर एक्ट लगाती है, इसका मतलब ये है कि इस पर ये लगा दिया कि आप ये ख़रीदारी नहीं करेंगे, इससे ना कोई व्यापार करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो ख़रीदार हैं विश्व में वो 2 कंट्री हैं, एक तो हमारा अमेरिका रहा और एक चाइना रहा। ठीक है दोस्तों, 2 ये कंट्री ऐसी हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करती हैं। तो जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे और उसका इम्पोर्ट नहीं होगा तो वो बेकार है, फालतू का जाएगा। तो इस तरीके से 1/4 इकोनॉमी इस पर डिपेंड करती है, जो अर्थव्यवस्था है वो अमेरिका पर डिपेंड करती है, विश्व की 1/4। तो इसलिए ये मायने रखता है कि अमेरिका कौन से एक्ट लगा रहा है, कौन से एक्ट नहीं लगा रहा है। तो अमेरिका के सारे एक्ट कहीं ना कहीं मायने रखते हैं। ठीक दोस्तों, तो अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जी ने क्यूबा पर क्या किया है कि स्टेट पर स्पॉन्सर जो
टेररिज्म एक्ट होता है वो लगा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा मामला था। अब इसमें मामला क्या था कि क्यों लगाया गया है, मेन मुद्दे पर मैं आता हूँ। ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि क्या है कि जो भी वहाँ पर उच्चायुक्त जाते हुए हैं, जब ये क्यूबा की राजधानी हवाना में जो भी उच्चायुक्त जाते हैं, तो क्या होता है कि उनको चक्कर आने लगते हैं, उल्टी आने लगती है, सिर घबराने लगती है, इस तरीके से सिर दर्द करने लगता है। क्योंकि क्या होता है कि जो अमेरिकन लोग थे उन पर उन्होंने क्या किया था कि जो हवाना सिंड्रोम के नाम से नाम दिया गया है, एक वायरस था, एक सिंड्रोम था जो इन्होंने उन पर एकदम अटैक करता था, और जो उनकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी थी, सेल्स जो होती थी, उन सेल्स को डैमेज कर देता था। तो इस तरीके से ये आता था, क्योंकि ये डायरेक्ट तो लड़ नहीं सकते थे, ना इनसे डायरेक्ट लड़ते थे, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उन पर आघात पहुंचाते थे। तो उस तरीके की ये जब रिपोर्ट पता की कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी उच्च आयुक्त हवाना जाते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम क्यों हो जाती है, तो उनको ये प्रॉब्लम जब पूरा डिटेल्स में पता किया गया तो उनको इसीलिए प्रॉब्लम होती है कि जो एक हवाना सिंड्रोम के नाम से एक सिंड्रोम था, इसके नाम से हवाना सिंड्रोम उसको नाम दिया गया, उसकी वजह से इन लोगों को ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। तो ये पूरा मसला था जिस पर इन्होंने इस पर स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का एक्ट लगा दिया, किस पर, क्यूबा पर। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है, ये मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल्स करा दिया है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने सऊदी राजघरानों को लुप्तप्राय होबारा पक्षी की शिकार की अनुमति दी गई। क्या है पूरा मामला, ये पहले इसके बारे में जानकारी लेते हैं। होबारा पक्षी क्या है दोस्तों, तो क्या है कि जो सऊदी अरब के राजघराने हैं, पहले इन्होंने कतर को एक बार, मतलब कि कुवैत को, इस तरीके से ये जो भी राजघराने जहाँ जहाँ होते हैं उन लोगों को यहाँ पर पक्षी मारने की अनुमति दे देते हैं। किस तरीके की अनुमति, तो इसमें ये अनुमति थी कि जो भी यहाँ के जो राजघराने के जो भी लोग होंगे उनमें उनके साथ 10 लोग और आ सकते हैं, और ये 10 लोग जो पाकिस्तान क्षेत्र है, पाकिस्तान में ये होबारा जो पक्षी है इसका शिकार करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि इनको शिकार करने का शौक़ है, ये शिकार करने का शौक़ भी है, और शौक़ से भी आते हुए मार्शल SIV से आते हैं। और क्यों शिकार करते हैं, तो इसका मैं रीज़न बताता हूँ दोस्तों। तो ये जो मैं सबसे पहले इसके बारे में जानकारी बता दूं, जो होबारा पक्षी है ये IUCN की रेड डाटा जो बुक है उसमें इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको रखा गया है। अब बात करूँ इंडेंजर्ड कैटेगरी की, तो जो भी पक्षी लुप्त प्राय हो रहे हैं या जो भी पक्षी गायब हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, उनको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। तो उसमें IUCN की जो बुक है, रेड डाटा बुक, उसमें बलूचिस्तान क्षेत्र में ये जो होबारा पक्षी है बलूचिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। ये ईरान से गर्मियों में उड़कर कहाँ जाता है, ये पाकिस्तान में आ जाता है, बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पर पाकिस्तान सरकार ने क्या किया है, इनको परमिशन दे दी है शिकार करने की, और ये कहा गया है कि 100 पक्षी मारेगा। इसका मतलब है 1000 पक्षी 10 लोग मार के जाएँ, 10 लोगों को परमिशन दी गई है। तो राजघराने से या उनके मित्रगण लोग आएंगे और 10 लोग आएंगे और 100 पक्षी मार देंगे। अब वो मारते कैसे हैं दोस्तों, ये अपनी उंगली पर बाज बैठाए रखते हैं। बाज क्या होता है कि उसकी जो शिकार होता है वो जल्दी पकड़ लेता है और ये तुरंत उसको मार देते हैं। ये होबारा पक्षी ज़्यादा उड़ नहीं सकता है, इसलिए ये लोग आसानी से उसको मार लेते हैं। अब क्यों मारते हैं, ऐसा क्या है, क्या इनके शौक़ हैं, क्या है, तो इनका एक तो ये शौक़ भी है कि ये इनको मारते हैं। दूसरा दोस्तों मैं बताऊँ आपको कि एक्चुअली इसमें क्यों मारा जाता है, क्यों ये लोग आते हैं मारने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों एक सर्च की थी, उसमें बताया गया है कि जो एफ्रोडिएक क्वालिटीज़ होती हैं, एफ्रोडिएक क्वालिटी का मतलब ये होता है कि जो भी बंदा जो एक सेक्सुअल उत्साह होता है वो किस तरीके से इसको बढ़ाया जाए, स्टेमिना बढ़ाया जाए, उसका जो इसका मीट होता है होबारा पक्षी का, वो मतलब कि एक्साइटमेंट बढ़ाता है इंसान के अंदर। और दूसरा क्या होता है कि उसमें क्या होता है, स्टेमिना बढ़ाता है। तो उसके लिए ये लोग इस पक्षी को मारते हैं और इसका मीट इसके लिए यूज करते हैं खाने के लिए, तो इसलिए इसको मारा जाता है। और इसमें क्या किया है पाकिस्तान सरकार ने, मतलब इनको अनुमति दे दी गई है। अब मैं बताऊं आपको कि ये जो पक्षी हैं ये कितने बचे हुए हैं, ये में 33,000 मतलब कि अफ्रीका में है और 22,000 टोटल एशियन कंट्री में है। टोटल अगर एशियन कंट्री की बात करूं तो 22,000, टोटल 55,000 हैं। तो उसमें पाकिस्तान में जो भी हैं उन्होंने मारने की अनुमति दे दी, क्योंकि कुछ ना कुछ ये रुपए पक्का दे के जाएंगे। तो ये पूरा मामला था जो मैंने बता दिया होबारा पक्षी से रिलेटेड।
ये आप लोगों को पूरा डिटेल दिया गया है कि संयुक्त अरब अमीरात के जो शाही परिवार है उसके साथ 11 सदस्य आएंगे और इनका शिकार करेंगे। ठीक दोस्तों, किस लिए किया जाता है ये भी मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी गई। अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भगवान के नाम पर वस्तुएं बेचने के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया है। ये पूरा मसला क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आप जब भी अपनी टीवी जो है, जब भी आप रात में 12 बजे के बाद खोलेंगे तो आपको ज़्यादातर ऐड जो मिलेंगे, अगर सर्दी होगी तो कंबल रजाई के ऐड मिलेंगे, या फिर गर्मियों में चादर वगैरह के या मच्छरदानी वगैरह इस तरीके के ऐड मिलेंगे। जब आप सुबह उठेंगे तो आपको इस तरीके से कई तरीके के वो मिलेंगे एडवर्टाइज, जिसमें दोस्तों ये इस तरीके से दिखाया गया एडवर्टाइज में कि मतलब पाचन तंत्र के बारे में, तो एक कई तरीके के दिखाए जाते हैं। उसमें आप लोगों ने देखा होगा एक दिखाया जाता है श्री हनुमान चालीसा यंत्र। तो इस तरीके से उसमें क्या किया जाता है कि एक एक्ट के तहत उसमें ये किया गया है कि इस पर बैन लगाना चाहिए, क्योंकि आप किसी की आस्था, क्योंकि अब हनुमान जी हैं, शंकर जी, इसमें आदमियों की बहुत ज़्यादा व्यक्तियों की आस्था रहती है। तो जैसे अब श्री हनुमान चालीसा यंत्र है, इस पर क्या आस्था की सुबह हनुमान जी पर दिखाया गया, ऐड दिखाया गया, तो उस पर उन्होंने ख़रीद लिया उसको कि आपको ये लाभ मिलेगा, इससे ये लाभ मिलेगा, तुरंत खरीदिए, इस पर ऑर्डर करें। तो ये आप मतलब कि मनुष्य की आस्था के प्रति खिलवाड़ करता है, तो उसके लिए इस पर बैन लगाया जाए। इसलिए क्या किया गया है कि जो बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उसने भगवान के नाम पर जो वस्तुएं बेचने का विज्ञापन था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन है, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को अदालत की अवमानना की संवैधानिक वैधता जानने के लिए नोटिस जारी किया है। क्या है पूरा मामला, ये मैं आप लोगों को पूरा बताता हूँ। दोस्तों, अभी हाल ही में क्या हुआ कि इंडिया में हर चीज़ में क्या होता है कि ट्रेंड चलता है। अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जैसे अभी आप लोगों ने जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो क्वारंटाइन शब्द एकदम ट्रेंड में चल दिया गया था। ठीक दोस्तों, एक बार आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसे ही एक ये चला है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है? ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब कि एक अवमानना है केंद्र सरकार को, मतलब कि एक कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को एक अपील की है कि जो इसमें आप लोग अपनी पूरी व्याख्या डिटेल से दीजिए कि आखिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या, उसके बारे में बताया कि इसकी अवमानना किस तरीके से मानी जाएगी। तो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसमें दो तरीके के कंटेम्प्ट होते हैं। एक होता है दोस्तों सिविल, कौन सा होता है? एक होता है सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। कौन सा? क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो उसमें ये माना गया है कि यदि जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की अगर उसकी क्या करता है, बेइज्जती करता है, तो उसको क्रिमिनल में रखा गया है। ठीक दोस्तों, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा जो शरद अरविंद बोबड़े जी हैं, जो चीफ जस्टिस CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने क्या किया था कि लॉकडाउन के कारण जब कोर्ट बंद था तो इन्होंने कई सारे अपने पिक्स 25 लाख की एक गाड़ी बाइक पे घूम रहे हैं, कहीं ये घूम रहे हैं सुबह सुबह, तो इस तरीके से पोस्ट डाली। उन पर जो प्रशांत भूषण जी हैं इन्होंने कमेंट कर दिए कि मतलब कि इधर लोग कोरोना की वजह से परेशान हैं और कई सारे केस पड़े हुए हैं और आप इस तरीके से घूम रहे हैं। तो ये मतलब कि अभिव्यक्ति की जो आज़ादी थी उस पर ये डायरेक्ट टिप्पणी कर रहे हैं। तो उन पर क्या कर दिया गया है, शरद अरविंद बोबड़े ने जिन्हें क्या किया है कि उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया गया है। ठीक दोस्तों, कि जो अदालत की अवमानना, या तो जो वकील हैं या फिर जो जज वगैरह हैं, या फिर कोर्ट पर आप किसी कोर्ट पर किसी हाई कोर्ट पर या सुप्रीम कोर्ट पर आप इस तरीके की टिप्पणी करते हैं तो उसकी बेइज्जती मानी जाती है, तो उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप लोगों के लिए एक लगाया जाता है। ठीक दोस्तों, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया गया है। प्रशांत भूषण जी ने इस तरीके से क्या किया था। तो ऐसे कई सारे मामले आए हुए हैं कि कभी बहुत ज़्यादा कई सारे अभी तक लॉकडाउन के बाद ये लगातार चला आया है। कोरोना के काल में ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो शब्द है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला था। तो ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये आप लोग जरूर याद कर लेना क्योंकि ट्रेंड में चलता है तो वो एग्जाम में भी आता है। और एग्जाम के आप लोगों को आ सकता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है वो 1971 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1971 में लागू हुआ था। उसमें कई तरीके के वो प्रोविज़न रखे गए हैं। ऑफेंड है, ठीक है, आउटरेज है, शॉक है, अपैल है, अफ्रेंट है, जार है, इंज्योर है, इस तरीके के रखे गए हैं कि अगर आप ये इस तरीके कुछ करते हैं तो आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो 5वां क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या बताया गया, मैं आप लोगों को बताऊं कि हाल ही में आर्मी द्वारा 2020 में किए गए सोफिया इनकाउंटर पर फर्जी होने के आरोप लगे हैं। तो ये क्या है सोफिया इनकाउंटर? अभी जम्मू कश्मीर में 2020 में एक मुठभेड़ चली थी जिसमें सोफिया मुठभेड़ के नाम से जाना गया था। तो जो सोफिया इनकाउंटर था उसमें क्या मामला था कि वहाँ पर एक आपसा लगा हुआ है, आपसा एक्ट लगा हुआ है। आपसा एक्ट का मतलब क्या है कि आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्ट एक्ट, जो आपसा एक्ट लगा हुआ है APSPA, तो इसमें क्या किया गया है, आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्ट एक्ट जो लगा हुआ है उसमें क्या किया गया है, जो आर्म फोर्स होती है वो किसी भी व्यक्ति को उसकी जांच कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल सकती है, किसी व्यक्ति को शूट कर सकती है। तो ये उनको स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स को एक्ट पारित किया गया है। स्पेशल ये एक एक्ट है जिसके तहत ये आर्म फोर्स ये सब कर सकता है। तो उसमें क्या किया गया है कि सोफिया में अभी हाल ही में 3 लोगों को, मुठभेड़ में 3 लोगों को मार दिया गया है। तो उसमें क्या किया गया था, उसमें आतंकवादी मान के मार दिया गया था। तो उसमें एक 62 RR के कप्तान हैं भूपेंद्र सिंह, उन्होंने क्या किया था कि ये लोगों को 3 लोगों को मार दिया गया है। उसमें दोस्तों क्या बताया जा रहा है, ये इसलिए मतलब कि फ्रॉड बताया जा रहा है, इसलिए इसको क्या नाम है, फर्जी बताया जा रहा है कि इसमें ऐसा माना जा रहा है कि जो भूपेंद्र सिंह कप्तान है 62 RR के, इन्होंने क्या किया, उन 3 लोगों को जो रोहिणी के रहने वाले थे उनको मार दिया गया है, जबकि वो आतंकवादी नहीं थे। ऐसा क्यों कर दिया गया? क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि जो आतंकवादी को मारते हैं तो यहाँ पर एक अवार्ड दिया जाता है, तो उस अवार्ड में 20 लाख की राशि दी जाती है। तो उसमें ये माना जा रहा है कि इनको पैसे की ज़रूरत थी तो इनको ये अवार्ड मिलता, इसलिए इन्होंने क्या किया, उस अवार्ड को लेने के लिए इन 3 लोगों को आतंकवादी करार करके मार दिया है, क्योंकि वो आर्म फोर्स के अंतर्गत है और आपसा के अंदर आप किसी को भी शूट आउट कर सकते हैं। तो ये मामला था, इसलिए ये पूरा फर्जी बताया जा रहा है, फर्जी इनकाउंटर। अब उसके ऊपर क्या जांच होती है वो आगे पता चलेगा। ठीक दोस्तों, तो अभी हाल ही में यही चल रहा है कि ये जो इनकाउंटर किया गया ये फर्जी इनकाउंटर है। ये वहाँ की जम्मू कश्मीर की सोफिया की पुलिस जो है उन्होंने ये भूपेंद्र सिंह जो है उन पर ये एलिगेशन लगाया हुआ है, ये आरोप लगाया है कि ये जो मुठभेड़ कराई गई ये फर्जी मुठभेड़ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जापान फिर से शीर्ष पर रहा है। तो कौन सी कंट्री रही? जापान। अब बात करते हैं अगर जापान शीर्ष पर रहा तो इंडिया की रैंक कौन सी है? तो 2021 में हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है वो 85 है। इसको जरूर याद कर लेना क्योंकि ये ज़रूरी है। ठीक दोस्तों, यहाँ से आप लोगों को ये पूरी जानकारी मिल जाती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने 5 साल पूरे किए हैं। तो ये 2017 में लागू की गई थी। कब की गई थी? 2017 में। 2022 में पूरे इसके 5 साल हो गए हैं। इसमें क्या प्रोविजन था उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे इसमें क्या है कि जो हाल ही में भारत सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो 5 साल पूरे कर लिए गए हैं। ये दोस्तों 13 जनवरी 2016 को लॉन्च की गई थी। किसानों के लिए देश भर में सबसे कम समाधान प्रीमियम पर एक व्यापक जोखिम समाधान प्रदान करने के लिए एक मील का पत्थर शामिल हुई है। ठीक दोस्तों, तो ये पूरी जो प्रधानमंत्री जो किसान फसल बीमा योजना थी तो ये इसके 5 साल पूरे हो गए हैं 13 जनवरी को। क्योंकि आप लोगों को योजना से अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरह की क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है ये जो है कब शुरुआत की गई थी? इसकी शुरुआत 13 जनवरी 2016 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2019-20 के लिए कायाकल्प पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो ये 2019-20 के लिए कायाकल्प पुरस्कार दे दिए गए हैं दोस्तों। तो उसमें क्या किया गया है कि हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वच्छता और किसके लिए? स्वच्छता के उच्च मानकों के लिए सार्वजनिक और निजी जो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 5वें राष्ट्रीय कायाकल्प पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ये 5 मई 2015 को कायाकल्प जो योजना थी शुरुआत की गई थी, जो पुरस्कार वितरण किए जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये पूरा आप लोगों के लिए जो कायाकल्प था ये पूछ लिया जाएगा आप लोगों से कि कब शुरू किया गया था। तो ये 15 मई 2015 को स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने यूएई के साथ वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यूएई यूनाइटेड
अरब अमीरात जो है उसके साथ भारत ने अभी हाल ही में वैज्ञानिक और तकनीक के सहयोग के लिए किया गया है। तो ये आप लोगों को पूरा मामला जो MOU हुआ है ये किसके, भारत और UAE के बीच में हुआ है। तो ये आप लोगों के लिए ये पूछा जाएगा कि किसके लिए हुआ है, तो वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए हुआ है। ठीक दोस्तों, तो ये आप लोग उसको याद कर लेना। और अंतिम क्वेश्चन है, नीति आयोग ने ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के साथ महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म शुरू करने के लिए साझेदारी की है। तो ये साझेदारी हुई है किस किस के बीच में, नीति आयोग के बीच में और ई-कॉमर्स कंपनी जो फ्लिपकार्ट है, ये फ्लिपकार्ट के बीच में, दोनों के साथ में नीति आयोग फ्लिपकार्ट के साथ में एक संधि हुई है। उसमें दोस्तों क्या हुआ है कि साझेदारी के साथ जो महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म है उसको शुरुआत की जाएगी। ठीक दोस्तों, किसके सहयोग से, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो फ्लिपकार्ट है उसने किसके साथ में किया, तो नीति आयोग के साथ में, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा नीति आयोग ने फ्लिपकार्ट के साथ में। ठीक दोस्तों, तो ये पूरा जो नीति आयोग है वालमार्ट में मर्ज कर दिया गया है। तो ये पूरा मुद्दा था, आप लोगों को पूरा डिटेल से, आप लोगों को जो भी आज की मतलब की क्वेश्चन थी 14 जनवरी के, वो मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल से करा दिया गया है। तो आप यदि मुझे आप लोगों को ये पसंद आए तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे डिटेल ला सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।